बहुत बहुत धन्यवाद, साथ दिया है, इतना सम्मान दिया है। तो थोड़ा सा आइए, अब मैं इन लाइनों के साथ आवाज देने जा रहा हूं कि संघर्षों के साये में जब कोई जवानी चलती है, संघर्षों के साये में जब कोई जवानी चलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर वो जवानी चलती है। इन्हीं शब्दों के साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश सौंडिक समाज के अध्यक्ष जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के बीच माननीय शिवरतन गुप्ता जी को माइक पर आमंत्रित करने जा रहा हूं। तालियों की गड़गड़ाहट कितनी होनी चाहिए कि इसकी आवाज गुप्ता जी। धन्यवाद भाई। हमारे राजकुमार गुप्ता जी, स्वर्गीय विजय गुप्ता जी और हमारे समाज के स्वर्गीय करते हुए माँ मातेश्वरी महामाया एवं माता जननी उत्तरगढ़ के पावन धरती से आप सभी सामाजिक बंधुओं को, बहनों को, भाइयों को, मंच में बैठे सारे अतिथियों को प्रणाम करता हूँ, बच्चों को प्यार करता हूँ। अभी आप लोगों ने बहुत दिल की बात सुनी है और बहुत कड़े शब्दों का भी उन्होंने उपयोग करके आप लोगों को बताया है कि प्रैक्टिकल जो बातें हैं, जो प्रायोगिक बातें हैं, जो हम सबों के लिए जो यथार्थ है, वह यही है कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। मगर हम अब एकजुट होने का प्रयास करते हैं, मगर धीरे 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 हम इसे घर जाते हैं। देखिए, आज प्रदेश में हमारी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ के आसपास की है और सौंडिक समाज 2 लाख जनसंख्या छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूर अपने जसपुरांचल को देख लें, सरगुजा के क्षेत्र में देख लें, उधर बस्तर के क्षेत्र में जाके देख लें, इधर मध्य रायपुर के क्षेत्र में महासमुंद सुदूर गांव तक जो आप देखेंगे, जगदलपुर के भी अंदर अबुझमाड़, वहाँ भी हमारे जाति के लोग हैं। ये आवाज़ सौंडिक समाज की जो एकता की आवाज़ है, ये आवाज़ वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और इस आवाज़ 2 लाख की आवाज़ निश्चित रूप से हमारे शासन प्रशासन तंत्र तक, हमारे राजनीतिक तंत्र तक नहीं पहुँच पाती है, जिसके कारण हम आज ये जो समस्याओं का जो हम फेस कर रहे हैं, जैसे अभी आपने तिलक देव साहब ने कहा, तिलक देव गुप्ता जी ने हम लोगों को जगा दिया है। निश्चित रूप से उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया है। छत्तीसगढ़ में हम क्या नहीं कर सकते हैं। हम नेता बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, पंच बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, मगर हम उन लोग से अपने लिए
अपने समाज के विकास के लिए किसी भी प्रकार का योगदान हम सामाजिक गतिविधियों में नहीं ले पाते हैं। आज देखिए हम अपने वजूद के लिए ही हम लड़ रहे हैं। हम अपने वजूद के लिए ही, जैसे पंडित तिलक देव जी ने कहा कि हम अगर हमारे समाज में इतने लोग हैं कि अगर छोटी छोटी राशि ही अगर समाज को समर्पण कर दें तो समाज खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं समर्पण तो हमें करना है, जो सामाजिक रूप से कुछ छोटे कुछ बड़े, जो अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक रूप से काफ़ी हिंसित हैं, उन सभी को सामाजिक पृष्ठभूमि में लाकर जोड़ कर कर सकते हैं। परंतु हम अपनी इतनी बड़ी मानव संसाधन है, 2 लाख से ज़्यादा आबादी हमारे प्रदेश में रह रहे हैं। ये आबादी क्या दूसरे समाज को विधायक बनाने के लिए है? क्या यह आबादी दूसरे समाज को सरपंच बनाने के लिए है? ये हम भी अपने अधिकार के लिए, हम भी अपने हक के लिए इसकी मांग कर सकते हैं। बंधुओं, अब वो समय आ गया है, वो बदलाव का समय आ गया है। वो युवा पीढ़ी अब इन चीज़ों को समझ रही है। निश्चित रूप से इस बदलाव के साथ हम सबको कंधे से कंधे मिलाकर एक साथ सामाजिक पृष्ठभूमि में आना पड़ेगा। हमें किसी भी प्रकार के बिखराव रहित संपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सैनिक समाज को एक साथ एकजुट होकर इस आवाज़ को उठाना पड़ेगा। आज मैं सुबह सुबह माता उदरगढ़ी गया था, तो मैंने देखा कि देखिए मन में जो बातें आती है कि हजारों बकरी तो बलि के लिए लोग लेके जा रहे हैं। जब मैंने देखा कि ये पाप पुण्य वाली इस दुनिया में कल हमारा भी नंबर होगा, तो क्यों ना आज अगर इस समाज ने, अगर हमारे सामाजिक विवाह में या कुछ ऐसे उत्सव में जहाँ पर इन चीज़ों का अगर विरोध कर रहे हैं या इस चीज़ों का अगर वो चाहते हैं कि बंद होना चाहिए, निश्चित रूप से क्यों हमारे समाज में ये बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से आवाज़ है, हमारी आवाज़ सुनाई दे रही? समाज में मांसाहारी बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से अगर ये आवाज़ हमारे सब सैनिक बंधुओं का अगर आवाज़ आएगी तो निश्चित रूप से इसमें सकारात्मक विचार की ओर हमारा समाज बढ़ेगा। आज मैं बहुत सारी बातें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, बहुत सारी बातें यहाँ पर हमारे माननीय लोगों ने कहा है। इसमें हम सिर्फ आपको जिस पृथ्वी ग्रह में हम रहते हैं, इस ग्रह का ही संरक्षण हम कर लें तो निश्चित रूप से हम अपने आप को बचाव कर लेंगे। मंच में उपस्थित आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अर्जुन प्रसाद साहू जी, हमारे प्रदेश के संरक्षक
उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्य सलाहकार श्री योगी गुप्ता जी, श्रमिक समाज अंबिकापुर के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता जी एवं उपस्थित झारखंड प्रदेश से आए सनत मुंडा जी, गढ़वा से महेंद्र गुप्ता जी एवं समस्त छत्तीसगढ़ के जिला से आए अध्यक्ष सचिव पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। इस भर्ती कार्यक्रम के आयोजन में अंबिकापुर श्रमिक समाज के सभी आयोजकों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी के साथ मैं अपना समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय श्रमिक समाज। श्रमिक समाज शिवरतन गुप्ता जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश। हेलो 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 हेलो। के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय अर्जुन भैया जी को कैसे ही से आया है, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। और आज अर्जुन भैया जो बोलेंगे, जो बात कहेंगे, देखिए आए खाए पिए गए से नहीं होता है ना, ऐसे नहीं होता सम्मेलन। सम्मेलन में ठोस कुछ निर्णय होना चाहिए। जैसे पिछले बार सितंबर में हम लोगों ने कुछ निर्णय लिया कि ब्रह्मभोज में जो चंदन पान में तौलिया का जो प्रचलन था उसको हम लोगों ने बंद किया, लगभग 99% बंद हो गया। हुआ कि नहीं? हो गया ना अर्जुन भैया? तौलिया हमारे यहाँ बंद हो गया, तौलिया नहीं देना, उसके बजाय आप 100 जो भी देना है अंशदान, मान लीजिए सामाजिक रीति है। अभी राजकुमार गुप्ता जी का कछिया का जो उसमें भी हम लोगों ने रोका। अब 10% बचा नहीं, बचे नहीं तो, लेकिन अब जो बैठे हैं वही सब खास लोग हैं। अभी जो बैठे हैं वही खास हैं, सब महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठे भी अब बाकी आम है। आपका निर्णय अंतिम होगा। कुछ अच्छा समाज के लिए कुछ ऐसा दिशा निर्देश, कुछ अच्छा निर्णय अवश्य आप प्रदान करें। आदरणीय अर्जुन भैया, धन्यवाद। माननीय सर्वप्रथम कोई भी कार्य शुभारंभ करने के पहले हम पहले माता का आशीर्वाद लेते हैं, इसलिए सर्वप्रथम मैं महामाया माता की जय बोलूँगा। महामाया माता की, महामाया माता की। इस संगठन के उद्देश्य से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, उस संगठन के बारे में बात करना चाहिए। इसलिए सौंडिक एकता जिंदाबाद, सौंडिक एकता जिंदाबाद, सौंडिक एकता जिंदाबाद। अब यहाँ तक बात हुआ पर्यावरण का और पेड़ लगाने का, मैं ये चाहता हूँ इसके लिए क्या है, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत पैसा लगाती है, जितना हम सौंडिक
इसलिए उस पर भी हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा आता है कि हमको एक बात आया अपना तिलक देव गुप्ता जी, हमको तो लगता है वो हमारे श्रमिक समाज के माथे के तिलक। वास्तव में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया अगर होंगे, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा भाई कि अगले टाइम के लिए और थोड़ा सा लंबा कुछ तैयार रखें, क्योंकि उनके बोलते तक लोग गए नहीं थे, उनका जाना और हॉल खाली होना, माने लोग उनको ज्यादा चाहते थे। तीसरी चीज हुई संगठन। अब मेन मुद्दा में संगठन पे आऊंगा। संगठन में बात आए एक नॉन वेज का। नॉन वेज में क्या है, जिसे हमारे रमाकांत, माननीय रमाकांत जी बोले कि सूरी समाज से जानवर खस्सी को निकाला नहीं जा सकता है, 100% सत्य बोले। लेकिन हमारे पूर्वज अगर शादी ब्याह में खस्सी, दारू, मांस, मछली खिलाते थे तो कब खिलाते थे? क्या मांस मछली खिला के कन्यादान करते थे या संत पकड़ के गंगा जल डालते थे? आप बताइए। उसके लिए भी एक खिलाने का जगह था। दूसरे दिन वो रखते थे, क्या बोलते हैं, बाजार रखते थे और बाजा गाजा के साथ में खाना खिलाते थे। और उस समय क्या गाना गाया जाता था समझिए, और बड़े पेट के लिए और बरातियों के लिए, वो आज कहाँ मिलता है? आज तो पसीना पसीना हो जाते हैं। बारात का प्रोसेसर होता है, नाचने वाला इस गांव में बारात जाता है, वहां का शराब की बिक्री उसकी गुना हो जाती है। तो वो जो आनंद कहाँ था, इसलिए मांसाहार खत्म होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए हम कहाँ पर खत्म होना चाहिए? जहाँ पर हम अच्छे काम, जो धार्मिक काम कर रहे हैं, संस्कार कोई कर रहे हैं, सत्यनारायण का कथा सुन रहे हैं, शाम को आ जाना भैया खस्सी काटेंगे। आप रात को खाना खिला रहे हैं, नॉनवेज खिला रहे हैं, लोग बात संत और वहाँ पर क्या बोल रहे हैं, वो सब गंगा जल डाल के कन्यादान कर रहे हैं। उचित है, मैं कोई कुछ मने नहीं कर रहा हूँ, मैं मनन करने की चीज बता रहा हूँ। इसलिए इस पे विचार किया जाए। हम लोग ने तो 2010 से 2014 से हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे बस्तर जिला में हमने मना कर रखा है और सबने अभी तक बड़ा खुश होते हैं। अजय बाबू बड़ा खुश होते हैं हमारे जसपुर वाले कि हमको बहुत लंबे खर्चे से बचा दिए, क्योंकि जसपुर वैसे भी खस्सी के नाम से फेमस था। तो बड़ा खुश होते हैं कि हमको बहुत लंबा चौड़ा खर्चा से बचा दिए। खस्सी खाना होता है तो उसके साथ में उसका डाइजेशन के लिए शराब भी चाहिए, उसके बिना उसका डाइजेशन नहीं हो पाता है, पाचन। इस प्रकार की बातें हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा तो क्या बोलूँगा, क्योंकि बहुत कम लोग बचे मेरे को सुनने के लिए। लेकिन एक चीज बोलूँगा, एक तो मैं अंशिका गुप्ता जो है वो भी वो हमारे समाज के समझिए कि एक तराशा हुआ हीरा है। अंशिका गुप्ता जो हमारे समाज के लिए, सरगुजा के लिए तराशा हुआ हीरा का नगीना, मैं कोटि से धन्यवाद दूंगा। और अगर उनको पढ़ाने में किसी प्रकार का कोई तकलीफ होगा और उसमें कोई आर्थिक सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं उसको। तीसरी चीज अब आता है कि हमारा संगठन। आज हम बोल रहे हैं कि हम तो दूसरे के लिए ही काम करते हैं राजनीति के संगठन में। हमारा सरगुजा संभाग का जो 14 विधानसभा है, सारे तो रिजर्व है। हम खड़े कैसे हो पाएंगे? हमारी मजबूरी है कि हमको दूसरे के लिए काम करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है। लेकिन बाकी जगह हमको जैसे क्या हुआ, अजय गुप्ता जी जरा हमारे बात का ध्यान नहीं दे रहे। आप यहाँ के वरिष्ठ, आप 1980 से काम कर रहे हैं, मैं भी समाज के लिए 1980 से काम कर रहा हूँ। जब सिंगी बार हमारा इकाई 3 भागों में बटा हुआ था, 30 घर का 30 घर का सूरी समाज 30 भागों में बटा हुआ था। उसी समय में रोहतास छोड़ के केरल आया पिताजी के देवसान के बाद में 83 में, और संगठन का मेरे को मुखिया बनाया गया। वो जो हमारे फाउंडर को बैठे हुए हैं 84 साल में मेंबर, फाउंडेशन का मुखिया बोले थे, तो उन्होंने मेरे पास बुलवाया और 3 भरने में बटे जहाँ पर अपने प्रदेश अध्यक्ष महोदय की बहन का ब्याह भी हुआ। तो वहाँ पर 30 घर में नहीं होंगे, 25 घर होंगे, 20 घर होंगे, तो 3 भाग में बटे हुए थे। उनको बड़ी मेहनत करके एक घर में लाया और एक दूसरे घर में जो आते जाते नहीं थे उनके कार्यक्रम में
नागेश्वर साहब भी थे, जो इनके यहाँ जमाने से नहीं जाते थे। उनको ला के, हमारे सबसे वरिष्ठ आदमी थे, उनको ला के उनके घर में खाना खिलाया। वो बोले आप हमारे फूफा लगते हैं, बोले आप एक काम करते भैया, मैं तो जीवन में नहीं होता। चलिए अच्छा है, मैं भी उसी समय से लगा हुआ हूँ संगठन, छोटे रूप में करता हूँ। प्रश्न एक है कि यहाँ तक संगठन की बात है, हमारा छत्तीसगढ़ की संगठन की बात करूँ तो छत्तीसगढ़ में टोटल 5 संभाग है। इसमें एक संभाग सरगुजा है। सरगुजा में 6 जिले हैं, जसपुर, अंबिकापुर, बलरामपुर, आपका इधर सूरजपुर, बैकुंठपुर और कल्याणगढ़। जिसमें आप लोगों ने 3-4 ग्रुप में तो अच्छे संगठन बना लिए। मैं चाहूंगा कि अब बाकी जगह भी 2 जगह संगठन बना के एक संभागीय स्तर कमेटी का निर्माण करिए और उसका क्रियान्वयन करिए, क्योंकि इतना संगठन होने के बाद में मेरे को लगता है छत्तीसगढ़ का 70% जो सौंडिक समाज के लोग हैं वो इसी संभाग में हैं। प्रश्न है, मैं जिलाध्यक्ष महोदय से पूर्व में भी बहुत निवेदन किया हूँ, आग्रह किया और आज भी कर रहा हूँ, विशेष जो हमारा बिलासपुर, रायपुर, अनूपपुर, बस्तर 4 संभाग जो बचते हैं उसमें भी संगठन का काम करें। उसमें से जो लोग छूटे हुए हैं हर जिले में उसमें मतलब संगठन बनाए, तब हम जाके प्रशासन के पास ये कह सकते हैं कि मेरे पास 2 लाख सौंडिक समाज के व्यक्ति हैं। आज अगर हम बोलते हैं मैं कितनों माइंड फाड़ूं और बोलूं मेरे पास 2 लाख सौंडिक है, 2 लाख सौंडिक है, सामने वाले को हम कैसे जवाब देंगे कि आपके पास 2 लाख है? वो बोलेगा प्रमाण बताओ, वो बताएगा प्रमाण बताओ। हमारे समाज का जो पिछड़ा वर्ग में कांग्रेस सरकार में हुआ है, योगी जी किए हैं, यदि आज बता देना, मैं नंद कुमार पटेल थे उस समय जो नाम अपने को आया हम लोग ने डाला, उसके बाद में जो नाम छूट गया वो नाम के लिए फिर आवेदन किया था। आज मौका लगा संशोधन के लिए आए ना भाई, परसों दिन हमारे पास एक पत्र आया, मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया, उनका रूप चाट किया। प्रश्न एक है कि आज हमको 2 लाख कहने के लिए हमारे विधायक आज छत्तीसगढ़ के सीएम है, मैं अपने आप में लगता हूँ कि उनको हाथ पकड़ के काम कराऊंगा, लेकिन वो बोलेंगे कि आपका 2 लाख की जनसंख्या कहाँ पर है सौंडिक समाज का, हमको रिपोर्ट दीजिए। उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा ना, कि वो में बोलते जगह माइक में हो जाएगा। और मैं अंत में आप लोगों का, अंबिकापुर के सभी समाज के माताओं, बहनों, बच्चों, बच्चियों, सारे लोगों का हृदय से आभार हूँ कि मुझ तरीके एक सामान्य लोग का आपने आज मुख्य अतिथि बनाया। मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय सौंडिक समाज। संजू जी जो भी यहाँ पे आ जाए, कुछ महत्वपूर्ण भैया हम लोग चाह रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण चर्चा। देखिए कोई भी चीज ओपी जी कोई भी कार्य करने के लिए सब ठीक है, लेकिन कुछ विषय पे अपन निष्कर्ष लेने के लिए एक सम्मेलन तो हो गया, लेकिन थोड़ा कुछ निर्णय जो लेना है उसके लिए थोड़ा मैं चाह रहा था, मेरा निवेदन था कि नजदीक आ जाए, सब बैठ जाए, कुछ महत्वपूर्ण विषय पर अपन कुछ निर्णय जो ले सकते हैं उसको लिया जाए, मेरा ये निवेदन है। उसके बाद सम्मेलन का समापन। मेरा निवेदन है पीछे जो बैठे हैं, संजू जी, बलरामपुर सर, सब थोड़ा सा आइए ना यहाँ पे या तो चेयर यहाँ पे लगवा दे, यहाँ बैठ गए, थोड़ा आपस में थोड़ा चर्चा कर लेना, मेरा निवेदन था। बाकी जैसा उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। सभी लोग कृपया सामने आ जाए। हाँ, माइक हमारे बीच हमारे नन्हे अथर्व गुप्ता हैं, इनकी पिताजी पंकज गुप्ता है। आप क्लास 2 में 99.9% लेकर आए हैं। अतिथियों सागर के इनका सम्मान करें, स्वागत। संजय गुप्ता जी, मुन्ना गुप्ता जी, सब लोग थोड़ा सामने ऊपर आ जाए। बंद हो जा रहा है, थोड़ा सामने देखना बाबू, बढ़िया कर दीजिए, चेहरा ढक जा रहा है उसका, कंधे में कर दीजिए। हाँ, सामने देखिएगा, यहाँ पे रेडी। सभी से विनम्रता से आग्रह है कि हम समाज के कुछ मुद्दों पे बहुत ही गंभीरता से हम यहाँ विचार करेंगे, तो कृपया आगे। हम यहाँ महामाया माई के नगरी में सभी
हमारे सौंडिक समाज के एकत्रित हुए हैं, तो मैं पहले महामाया माई की जय, मैं उनको नमन करता हूं। और हमारे जितने भी सौंडिक समाज में ये जगह है उम्मीद, मैं उनको नमन करता हूं कि इस तरह की व्यवस्था और जुटान के लिए और उनके दिलो दिमाग में जो आया कि मैं सौंडिक समाज के उत्थान के लिए मैं कोई कार्यक्रम रखूं। इसके लिए हमारे अंबिकापुर के अजय भैया हैं, रमाकांत भैया हैं, विजेंद्र भैया हैं और सुनील गुप्ता जी हैं, बहुत सारे जिनको मैं हर सभी को, मुन्ना जी हैं, सभी को मैं तिलकदेव भैया चले गए, आज से नहीं बहुत वर्षों से मेरी जान पहचान बात विचार सब कुछ है। बलरामपुर के सत्यनारायण गुप्ता हैं, तो ये सभी आदमी को इस तरह के जो ये सरगुजा में देखने को मिला कि सौंडिक समाज के लिए उत्थान के लिए इन लोगों ने आगे बढ़े। हमारे विजेंद्र भैया सभी तरह से परिपूर्ण है, उसके बाद भी समाज के लिए इस तरह के कार्यक्रम को रखें। मैं बहुत समय नहीं लेते हुए मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, असंभव को भी संभव आप कर सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि अपने गांव में मैं 1995 में 10 रुपया से स्टार्ट किया था समाज को 10 रुपया चंदा मांगे थे और दे रहा था आदमी। 665 घर हम अपने गांव में है मुरमा में। मेरा पैतृक जो गांव हुआ वो मुरमा हुआ, पड़वा मोड़ के पास डाल्टनगंज में। तो 10 रुपया से होता था 650, 300, 350 रुपया मिला के 1000 का महीना बैंक में खाता खोल के अभी भी मेरा पड़वा SBI बैंक में 70,000 रुपया पड़ा हुआ है। तो वहां मैं 2 साल में 3.5 लाख रुपया के सामान लिए थे। 97 में जनरेटर, समियाना, पूरा कुर्सी टेबल अपने समाज में कि किसी घर शादी होगा तो फ्री में जाएगा 10 रुपया से। तो मैं ये बता रहा हूं कि आपको जागने की जरूरत है और किसी संगठन चलाने के लिए 3 चीज की आवश्यकता होती है। और वैसा आदमी से कभी शिक्षा नहीं लेना चाहिए कि वो लिख दिया 5 लाख आ गया, 5 लाख चल गया, 5 लाख दे दिए। वैसा आदमी से कभी शिक्षा नहीं लेना चाहिए। तो समाज के लिए कुछ करना है तो आपको कुछ त्याग करना पड़ेगा। समाज को चलाने के लिए पहले फर्स्ट में कोष होता है। मैं आज बता रहा हूं कि यहाँ समाज के जितने भी जुटे हुए थे उनको एक निर्धारित शुल्क रख के आज उन लोगों को देना चाहिए था और लेना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हुआ। अगले बरस से करें, लेकिन जब आपके पास कोष नहीं रहेगा तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, जैसे तिलकदेव भैया ने बोले कि हम लोगों ने 1 लाख रुपया दिए कि वहां खरीदना है जमीन और वो जमीन का पैसा डूब गया। डाल्टनगंज में भी वो चले गए, नहीं तो मैं उनके सामने बोलता हूँ, हमारे गढ़वा में आए थे कि हमको बनाना है सौंडिक समाज का, आप क्या दीजिएगा? हमको जो आप 1 लाख रुपया दिए, हम बोले हम दिए। आप काम लगाइए, जिस दिन उस दिन मैं दिया। तो मैं समाज के लिए पीछे कभी नहीं हूँ। जहाँ जिस टाइम बुलाइएगा मैं अपना खर्चा अपना समय निकाल के मैं वहाँ पहुँचूंगा
इसके लिए मेरा जन्म किताब हो जाएगा। मैं ऐसा समय में पहुंच गया। अगर अपने समाज के लिए नहीं गया तो मैं और कहीं जाके क्या करूंगा। मैं इतना ही करके सभी का समय नहीं बर्बाद करते हुए, बहुत सारे बैठे हुए हैं, मैं सभी को नमन करता हूं, बड़े छोटे को। और श्रमिक समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे माता स्वरूप दुर्गा स्वरूप जो बैठे हैं उनको भी मैं नमन करता हूं। मेरी बहनें सरस्वती स्वरूप हैं, उनको भी मैं नमन करता हूं कि वो इस तरह से समाज में अपना समय दिए। नंदलाल बेहरा जी को आप आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। बेहरा परमाननीय पंचायत जो हमारे सहपाठी भाई बहनों श्रमिक समाज से आए हुए प्रणाम करता हूँ। मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। मेरा नाम नंदलाल बेहरा है। मैं उत्तर समाज से आता हूँ, उत्तर समाज श्रमिक समाज से। अभी कुछ लोग बोलेंगे हम लोग एक तरह की कोर्स नहीं करते हैं। मैं दावा करता हूँ और अपने इस तरह पूरी प्रयास करता हूँ। बाहर से हम लोग पूर्ण रूप से एक है, एक रहेंगे। भले रोटी बेटी का लेन देन में थोड़ा सा विरोधाभास हो सकता है, तो उसको बैठ कर विचार किया जा सकता है, उसमें थोड़ा टाइम है। और वो चल रहा है नहीं, वो चल रहा है। मेरे को मालूम है कि शादी हुई भी है, थोड़ा सा उनकी हो सकता है, लेकिन बाहरी दृष्टि से हम संपूर्ण रूप से एक हैं। किसी को ये ऐसा राजनीतिक है किसी प्रकार से कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो एकदम आह्वान करिए, हम लोग खड़े हैं। किसी बाहर व्यक्ति को नहीं लगना चाहिए कि हम लोग अलग अलग हैं। सोनी बने सोनी, पूरे छत्तीसगढ़ के सोनी समाज एक में एक रहेंगे। ये जो है मैं दावा करता हूँ, काफ़ी रूप से मैं कोशिश नहीं करूँगा। और दूसरी चीज़ एक नया जुलाई जो है धीरे धीरे हर समाज में ये बन रहा है। ये जो है प्री वेडिंग का एक इस चीज़ पे प्रतिबंध लगने से सभी समाज शुरुआत है। ये ज़्यादा पुराना नहीं है, साल 2 साल से ये हो रहे हैं और ये बहुत बड़े आने वाला से बहुत बड़े दिक्कत होने वाला है इस चीज़ का। अब सबसे आप लोग महसूस करते हैं कि यंग समाज नहीं रहेगा, तो पूर्ण रूप से इस पर जो है विचार मंथन करते हुए उसको प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और मेरे घर में भी 16 पाला जो है चल रहा है 8 तारीख से 12 तारीख तक। और 12 तारीख को हमारे यहाँ मीटिंग हो जाए। सभी लोग से मैं निवेदन करता हूँ कि मेरे घर में सुधारी कॉलोनी में दोपहर 1 बजे से आपके आगमन तक भंडारा आकृति भोज मेरे यहाँ के सभी को आप लोग आने का दर्ज करेंगे। सभी लोग मैं करबद्ध निवेदन में करता हूँ कि अधिक से अधिक संख्या जो है मेरे निवास सुधारी कॉलोनी में आने का आप लोग दर्ज करें। बाकी समाज बहुत लोग बोल चुके हैं, मैं ज़्यादा समय न लेते हुए धन्यवाद। जब अर्जुन भैया जब पिछड़ा और आयोग जब यहाँ पे आया और बेहरा समाज भी आया, रायगढ़ में ज़्यादा है बेहरा समाज, वो भी सूरी है। वो बेहरा हमारे नहीं आया, मधुकर बेहरा जी नहीं आए ना। आप जानते हो ना मधुकर बेहरा जी को? जानते हैं। बड़ा दिक्कत हो रहा है शादी में। अभी हम लोग एक शादी बरगीडी में हुआ था, बड़ा मुश्किल से हम लोग उसको मैनेज कर पाए। तो बड़ा हम लोग में बड़ा दिक्कत है। अच्छा ये चीज़ और बता दूँ आज मंच से, जैसा हम लोग का गोत्र क्या है, खासी गोत्र। बेहरा जी बताए कि हमारा नाग गोत्र, सुन लीजिए एकदम स्पष्ट, पहली बार सुन रहे होंगे बहुत। हम लोग सब काशी गोत्र वाले। बेहरा जी नाग गोत्र। अर्जुन भैया बात को समझिएगा, बड़ा दिक्कत हुआ। बरगड़ी में शादी तय हुआ, बड़ा मुश्किल से हम लोग शादी करा पाए, बहुत मुश्किल से। वो भी मानने के लिए तैयार नहीं, इधर भी मानने के लिए तैयार नहीं। सब बातचीत हो गया, कैसे कैसे हम शादी कराए। बेहरा भैया भी, मधुकर भैया भी परेशान हो गए। तिलक चढ़ाने के दिन बड़ा समझाइश हुआ बरगड़ी में। खिलावन साहब जी हमारे थे, आदरणीय खिलावन साहब जी, वो भी समझाया कि नहीं मैं नहीं करो, कहाँ तुम शादी करा तो
चेहरा बेहरा पर सुनी नहीं है तुम फालतू में फंसा दिया था हमारा बड़ा लटपट में शादी भी हम कराया। शादी भी हो गया, चलिए शादी नहीं हुआ। ओपी जी बारात के दिन रात में जब बारात पहुंचा, बड़ा समझा बुझा के तिलक तो चढ़ा दिया हम लोग। अच्छा तिलक में इनके यहाँ क्या है परंपरा, तो जब इनके यहाँ तिलक चढ़ाने आइएगा तो सामने दिया जलाते हैं, रख के दिया जलाते हैं। बेहरा जी ध्यान रखिएगा, बात को सुनिए, ऐसे दिया जला देते हैं टहरी रख के। अब रख दिए अब हमारे समाज वाले आए तो देखे सारा ये दिया जल रहा है, बड़ा झिझक गए तो बड़ा मुश्किल से समझा बुझा के फिर बैठा है। तिलक भी हो गया, चला बड़ा मुश्किल से समझा बुझा के तिलक भी चढ़ा दिए, वो भी हो गया। चलिए अब हो गया शादी, बारात जाना है, बारात में। अब बारात में भी रात में उस दिन शादी में नहीं गया। अब बारात दिन रात में 12 बजे बेहरा जी का फोन आया कि देखा ना वो कैसे कहा थे, का बोला थे वो का तो बरनेत चढ़ाना है। हमने क्या नहीं बरनेत ला, अब वो बरनेते को नहीं जानते। बेहरा जी ध्यान रखिएगा इस बात को, बरनेत नहीं जानते थे। अरे मैं तो बरनेत मतलब लड़की पर कुछ लेके गए हो या ना श्रृंगार के, हाँ तो लाने तो होगा, वही ना तो बरनेत का थे। वो बरनेत नहीं जाने, बड़ा मुश्किल से शादी हो पाया। ये उड़ीसा में ये सब दिक्कत है। मैं आदर के साथ पूरा बेहरा समाज को, पूरा हमारा समाज है, मैं सबका सम्मान करता हूँ। आगे मैं हमारे विजय जी हमारे आज के इस आयोजन के प्रभारी हैं, कुछ विषय पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद इधरी चालो जब आप जाएंगे उसके बगल में इधरी सभा इधरी है, और भाई बहुत ऊर्जा से काम कर रहे हैं। पिछले बार सम्मेलन में बहुत संख्या में लोग आए थे। बाहर के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुप्ता जैसा एकदम स्पष्ट, तन मन धन तीनों प्रकार से समर्पित व्यक्ति, क्या उनके अंदर भाव है, क्या अंदर भाव, ऐसा भाव तो भगवान शायद बहुत बिरले लोग को ही देता हो। अभी गए हम लोग, आपको बता दें थोड़ा छोटा सा उदाहरण इनके अंदर के भाव की बात। राजकुमार गुप्ता जी के ब्रह्मभोज में हम लोग कछिया गए, पानी ठंडा नहीं था और सब एकदम पानी से परेशान बेचारे परेशान की, ठंडा पानी गर्म पानी पिला रहे हैं। मैंने 4 घंटा लगातार पानी पिलाने में, ठंडा पानी कहां से कैसे मिलेगा, वो बर्फ फोड़ो क्या फोड़ो, कैसे पानी ठंडा मिलेगा। भैया मैं आदर के साथ विजेंद्र भैया का व्यक्ति मैंने आखिरी व्यक्ति शिवरतन जी, ऐसे व्यक्ति भगवान परमात्मा सबको ऐसा अध्यक्ष थे। इसी आदर के साथ मैं विजेंद्र भैया का आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद। सौंडिक समाज जिंदाबाद। यहाँ पर उपस्थित मंत्री, अतिथि और सौंडिक समाज के परिवार को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन। सौंडिक समाज जिस तरह से आज फल फूल रहा है, आपको दिया जा रहा है आम का पौधा है, आप इसको लगाएं और 5 साल बाद हमको खिलाएं। सर सभी सामने सर जी सर इधर कैंसर जाएंगे खाने युवा समिति सभी लोग आए, अतिथियों को स्मृति चिन्ह है। सर आधे लोग आपको इस साइड आइए, इस साइड आइए, ज़्यादा अच्छा है। थोड़ा फैल जाइए ना सब लोग। महिला समिति के द्वारा सम्मान बात सर थोड़ा सा और स्पेस बनाइए, थोड़ा सा और बनाइए। अभी इधर सभी सामने। बहुत बढ़िया, जोरदार अभिनंदन। थोड़ा सा पीछे लाइट पीछे पड़ जाता है। स्मृति चिन्ह के रूप में पेड़ भी लगाने का समय आ रहा है, और बहुत बड़ा समाज की तरफ से घोषणा भी हुआ है कि कितना 5 लाख पौधा, 1 करोड़ पौधा पूरे देश में, सब बात आइए। माननीय श्री भुजन गुप्ता
गुप्ता जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। महिला समिति के सदस्यों से आग्रह, रायपुर जिले के सौंडिक समाज के अध्यक्ष, थोड़ा सा मंच पर जगह बना लीजिए, भी बना लीजिए सदस्यों के द्वारा। माननीय श्री पूजन माननीय सुरेश प्रसाद जी को हम स्मृति चिन्ह अभी प्रदान करने जा रहे हैं। राकेश गुप्ता जी आपसे आग्रह की हम लोग 4-5 साल बाद खाने आएंगे। माननीय महेंद्र गुप्ता जी अध्यक्ष गढ़वा सौंडिक समाज। आज हमारा यह जो समाज है, जो हमारे रवि भूषण जी और सदस्यों के द्वारा यह स्मृति चिन्ह। माननीय तिलक देव गुप्ता जी आपसे आग्रह कि कृपया आप मंच पर आए। महिला समिति के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि हम सब के बहुत ही पूजनीय आदरणीय तिलक देव गुप्ता जी को यह स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। माननीय गौरी शंकर गुप्ता जी रायपुर। माननीय श्री पूजन गुप्ता जी आपसे आग्रह कि गौरी शंकर गुप्ता जी जा चुके हैं तो उनका यह स्मृति चिन्ह आप स्वीकार करें पर आए। राकेश गुप्ता जी कृपया परमानंद गुप्ता जी को मंच पर सम्मान लाएं। माननीय नरेंद्र गुप्ता जी जिलाध्यक्ष दान करें सभी सदस्यों के साथ। जी माननीय नरेंद्र गुप्ता जी को यह स्मृति चिन्ह। माननीय दीपक गुप्ता जी सौंडिक समाज युवा के अध्यक्ष सूरजपुर आपसे आग्रह कि कृपया आप मंच पर आएं। प्रदान करने की कृपा करें। माननीय अशोक गुप्ता जी आपसे आग्रह कि कृपया आप मंच पर आएं और यह स्मृति चिन्ह। गुप्ता जी हमारे समाज के बहुत ही वरिष्ठ और हमारे माननीय विनोद प्रसाद जी आपसे आग्रह। माननीय रमाकांत गुप्ता जी आपसे आग्रह कि आप यहाँ आए। आपके बाद आपके जोश से हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं। थोड़ा माननीय रमाकांत गुप्ता जी को यह स्मृति चिन्ह देकर माननीय रमाकांत गुप्ता जी, माननीय कृष्णा गुप्ता जी को यह स्मृति चिन्ह देने में सभी महिला समिति के सदस्य, युवा समिति के सदस्य यहाँ रहे। हमारे बीच माननीय मथुरा प्रसाद जी यहाँ उपस्थित हैं, माननीय छक्कनलाल गुप्ता जी यहाँ उपस्थित हैं। आप दोनों अतिथियों का स्मृति चिन्ह। महिला समिति के सदस्यों से आग्रह है कि हमारे साथ में बात न करें। अभी स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। किरण गुप्ता चलिए इधर आइए। हाँ इधर आ जाइए। पूनम जी पीछे ले लीजिए ना थोड़ा और भी हो जाइए और पीछे हो जाइए। आराम से जगह बना लीजिए। हाँ इस पर आए और यह स्मृति चिन्ह प्राप्त करें।
यह स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। माननीय नीरज गुप्ता जी को हम अभी मंच पर आए और यह स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। जाते समय कृपया सभी लोग पौधा ले लेंगे। नीरज गुप्ता जी डॉक्टर सोनी प्रताप गुप्ता जी कृपया मंच पर आए और यह स्मृति चिन्ह प्रदान करें। भूपेश जी सभी लोग युवा से कुछ लोग आ जाए। आइए थोड़ा सा फेस निकालिए। वही बीच में दबाइए ना, नीचे वाला में है, नीचे वाला वो सफ़ेद वाला भैया। मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी राजमणि में कार्यक्रम चल रहा है, तो आप थोड़ी देर में मिल पाएंगे क्या? एक बार हो पाएगा कि नहीं भी देख रहा हूँ। तो 12 जुलाई का डेट क्लोज हो चुका है, तो थोड़ा सा है, आप थोड़ी देर में आ जाएंगे तो ही बन जाएगा। देखिए क्या ना, अपन नंबर डायरी देख के और कोशिश करें, तो फिर आप थोड़ा देर बाद आप आ जाइए, या फिर मैं थोड़ी देर बाद कॉल कर पाऊँगा दुकान पहुँच के। अपना नंबर वहाँ पे छोड़ दीजिए ना। हाँ सभी सामने रेडी, एक और रेडी। ले बैठे वो होती है उदासी में हर मंच की दवा, वो होती है उमस में शीतल की हवा, वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से में लगा ताला है, वो आंगन में फैला उजाला है या मेरे गुस्से में लगा ताला है, वो पहाड़ की चोटी में सूरज की किरण है या जिंदगी सही जीने का आचरण है, वो पहाड़ की चोटी में सूरज की किरण है या जिंदगी जीने का सही आचरण है, वो है सभी का। साथ ही सरगुजा जिले के हमारे आयोजन समिति, महिला समिति, युवा छत्तीसगढ़ और सरगुजा के बाहर पलामू, गढ़वा, डाल्टनगंज, लातेहार, धनबाद और दूसरे जिलों के लोगों के कि आपने अपना बहुमूल्य समय देकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया। मित्रों, समय का आज वह दौर है कि जब 10-20 सेकेंड हमें किसी सिग्नल पे रुकना होता है तो हम अकबकाने लग जाते हैं और सिग्नल तोड़ के क्रॉस कर जाते हैं। उस ऐसे वातावरण में आज आपने दिन भर समय दिया है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। करता हूँ कि आभार व्यक्त करें भाई रवि भूषण। धन्यवाद अरुण भैया। साथियों से निवेदन है कि सभी सामने आ जाए और सभी महिला टीम सामने आ जाए। आप लोग को भी पौधे से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि दूसरों को स्वागत किया है तो आपकी बारी है, इसलिए सभी एक पौधा लेने के सामने आने की कृपा करें। आप भी कृपया मंच पर आए और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा स्मृति चिन्ह प्राप्त करें। विजय गुप्ता जी, सम्मेलन प्रभारी। श्री आनंद कुमार गुप्ता जी बहुत ही इस कार्यक्रम में मेहनत किए हैं। सौंडिक समाज उपाध्यक्ष आनंद गुप्ता जी का बहुत अथक प्रयास है, पर मैं चाहूंगा कि जोरदार इनके लिए अभिनंदन होना चाहिए। श्री विजय गुप्ता जी सम्मेलन प्रभारी, आप जहां कहीं भी हो कृपया आप
मंच पे आ जाएंगे विजय गुप्ता जी। किसी भी आयोजन करता कैसा हो, आनंद जी जैसा पूरा आयोजन, ये पूरा जितना काम झाम आनंद जी दिन रात एक करके, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ आनंद जी का। हमारे समाज के बहुत ही जितने भी कार्यक्रम होता है, भोजन व्यवस्था हमारे दुर्गा भैया का रहता है और आज तक जितना कार्यक्रम हुआ है भोजन में कभी कम नहीं हुआ है। एक बार जोरदार अभिनंदन किया। इसी क्रम में रतनदीप गुप्ता जी और वीर गुप्ता जी बहुत ही सहसचिव समाज के महीने प्रयास से आज सरगुजा समाज का बहुत अच्छा कार्य चल रहा है। एक बार जोरदार अभिनंदन दोनों का होना चाहिए। भीमराज गुप्ता जी यहाँ पे उपस्थित हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी इस श्री अरविंद कुमार गुप्ता जी भी प्रदेश अध्यक्ष जी से स्मृति चिन्ह प्रदान करें। हमारे जितने भी युवा टीम है आयोजन समिति में, आप मैं निवेदन करूंगा कि मातृत्व शक्ति पीछे बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे और युवा लोग आगे आ जाएंगे। अरविंद गुप्ता जी का प्रतीक चिन्ह से यहाँ पे जोरदार स्वागत। जितने भी मातृत्व शक्ति हैं आप लोग चेयर के पीछे चले जाएं और हमारे युवा साथी जितने भी हैं आप लोग कृपया आप लोग यहाँ पे कुर्सी में बैठ जाएं। सभी से निवेदन, युवा समिति के सभी से निवेदन, मातृत्व शक्ति से निवेदन है कि आप लोग कृपया। अच्छा हाँ अंकल जी, मैं बात डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी को अभिनंदन होना चाहिए, बहुत ही अच्छा। नितिन गुप्ता जी के जयप्रकाश जी, मैं अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूँ के लिए आमंत्रण पहुंचाया, हृदय से अभिनंदन। जयप्रकाश जी, अरविंद अध्यक्ष महोदय जी के द्वारा। अश्विनी प्रताप जी, आपसे विनम्र निवेदन वो ऐप करा और उसी ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन हो रहा था। वो ऐप दिया रतन दिया जी, एक ऐप बनाया थे, मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा ऐप बनाया, उस ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन बहुत लोगों ने किया। वो ऐप हमारा जीवित रहेगा, उसी ऐप के माध्यम से लोग रजिस्ट्रेशन आगे भी। धन्यवाद। मैं शंभू जी से चाहूँगा एक बार थोड़ा सा सामने आया। शंभू जी हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के है, मैं शंभू जी से चाहूँगा। शंभू गुप्ता जी का जी इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के नेतृत्व में श्याम गुप्ता जी यहाँ पे उपस्थित हैं, उपाध्यक्ष हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि स्मृति चिन्ह प्रदान कर श्याम भैया को सम्मान करेंगे। मनोज गुप्ता जी मीडिया प्रभारी यहाँ पे उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मनोज गुप्ता जी को प्रदेश अध्यक्ष महोदय स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। आनंद जी, बहुत अच्छी बात और मैथिली जी की जो बात है कि भरी नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरी नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जिसमें समाज का प्यार नहीं, समाज का प्यार नहीं। आदरणीय प्रदेशाध्यक्ष सौदी समाज हमारे श्रीरतन जी आज हमारे बीच है, हम हृदय से सत अभिनंदन करते हैं आदरणीय श्रीरतन भैया जी का। हम उनसे बुलवा नहीं पाए हों तो आप कृपया, हम जितने यहाँ पे मंच पर एंकरिंग कर रहे हैं, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। क्षमा पड़न को चाहिए जब छोटन को अपराध। और आप सभी लोगों ने हमारा सहयोग किया इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अध्यक्ष जी और हमारे आज के इस कार्यक्रम के
सम्मेलन प्रभारी जी के आदेशानुसार आज के इस सौंडिक समाज सम्मेलन अंबिकापुर छत्तीसगढ़ 9 जून 2024 को यही विराम देते हैं और यही के समापन की घोषणा करता हूँ। बोले भारत माता की। सौंडिक